कैनोनिकल टैग्स ना एचटीएमएल एक कोड होता है जो हम या अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, ठीक है। अब इसको जानते हैं क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, ठीक है, और कहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये एक तरह से आपका एचटीएमएल टाइप का कोड होता है, ठीक है, जो आपके सर्च इंजन को बताता है कि एक पेज को जो मेन प्रेफर यूआरएल है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरी जो वेबसाइट है वॉच ग्रोथ, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके से कैसे खुलेगी, वॉच ग्रोथ डॉट डॉट इन, ठीक है, या www.watchgrow.in, ये दो। अब गूगल सर्च इंजन को ऐसे ना लगे कि ये दोनों अलग अलग वेबसाइट हैं, तो इसके लिए हम कैनोनिकल टैग्स लगाते हैं, गूगल को समझाते हैं कि भाई ये दोनों वेबसाइट्स अलग अलग यूआरएल नहीं है, डुप्लीकेट यूआरएल नहीं है, ये एक ही यूआरएल है, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं मल्टीपल्स यूआरएल या फिर सिमिलर यूआरएल को एक करने के लिए, कि कोई भी डुप्लीकेट कंसेप्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल उसमें जो गूगल का बोट है, गूगल का क्रोलर है, वो कंफ्यूज ना हो कि कौन सा रियल है और कौन सा अलग डुप्लीकेट है। मतलब दो ये अलग अलग वेबसाइट्स नहीं है, ये दोनों सेम है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, मान लो अगर आप मेरी वेबसाइट ओपन करोगे www डॉट या फिर वॉच ग्रोथ के साथ, फॉर एग्जांपल ऐसे स्क्रीन दिख रही है ना आपको। हाँ जी। अब मैंने लिख दिया www.watchgrowth.in, ठीक है, सर्च किया, वॉच ग्रोथ आ रहा है। अब एक मैंने कर दिया वॉच ग्रोथ डॉट इन, अब इस पर www नहीं है, ये भी मेरी सेम वेबसाइट हो रही है, ठीक है। इट मीन्स कि मैंने अपने गूगल के क्रोलर को बताया हुआ है कि भाई www या फिर वॉच ग्रोथ ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही वेबसाइट्स हैं, सेम एज अ HTTPS या फिर HTTP। अब एस, ये एस किस लिए होता है, एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। अगर मैं HTTP के साथ करूंगा तब भी फेसबुक खुलेगा, और अगर मैं एस के साथ ओपन करूंगा तब भी मेरा क्या ओपन होगा, फेसबुक ओपन होगा, ठीक है। तो कैनोनिकल टैग्स इसीलिए यूज होता है कि वो गूगल के बोट को कंफ्यूज नहीं करवाता, और वो बताता है कि भाई दोनों एक हमारे एक ही लिंक पे जाएंगे, ये वेबसाइट एक ही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। और ये टैग सर्च इंजन को गाइड भी करते हैं कि किस पेज को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, और बाकी यूआरएल्स को हमने इग्नोर करना है, ओके। ओके। अब इनको हम यूज कहाँ करते हैं, किस केस में यूज करते हैं, ठीक है। वही HTTP या फिर HTTPS या फिर www डॉट या फिर विदाउट www डॉट, इन केस में हम इनको यूज करते हैं। और कोई एक केस ऐसा भी होता है जब हम किसी कैनोनिकल टैग को किसी प्रोडक्ट पेज के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो www.watchgrow.in/ कोई सर्विस, ठीक है, एक तो ऐसे खुलता है, और एक खुलता है जैसे मैंने यूटीएम कोड लगाया हुआ है कि भाई किस सोर्स से मेरे पास यूजर आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर ऐड से आ रहा है, तो वहां पे ना एक रेफरल लिंक लग जाता है। जैसे एफिलेट मार्केटिंग में हम एक रेफरल लिंक लगाते हैं, तो उस रेफरल लिंक में ना मान लो मैंने लिखा हुआ है शुभम, शुभम के थ्रू ये बंदा आया है, ठीक है। तो मेरा एक रेफरल कोड बन गया कि मान लो मैंने यूजर नेम रखा हुआ है शुभम कश्यप, ठीक है। तो और मैंने प्रोडक्ट को क्या किया हुआ है, मैन का ब्लैक शूज है, प्यूमा का, तो यूआरएल क्या बना, amazon.com/मैन शूज, ठीक है, उसके बाद प्यूमा का कोई शूज, और बीच में मेरा नाम भी आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज को एक क्लैरिफाई देने के लिए हम कैनोनिकल टैग यूज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली लग जाता है, ओके, ठीक है। ठीक है। तो वो क्या करता है कि भाई ये रेफरल रेफरल जरूर आया है कहीं किसी दूसरे पेज से,
बट ये इसका ओरिजिनल जो पेज है वो अमेज़न ने जो लगाया हुआ है वही है। ठीक है? अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ एक अपने ही अमेज़न के। जैसे मान लो ये अमेज़न का मेरा एफ़िलिएट का ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है? इसी को देख लेते हैं। अब ये देखो असली यूआरएल क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का? ये है। ठीक है? बट ये सारा क्या लगा हुआ है इसमें रेफरल लगा हुआ है। अब इसमें कहीं न कहीं मेरा यूज़र नेम आएगा। ये मान लो मैंने कोड करके कहीं पे लगा दिया अपनी किसी वेबसाइट पे, ये देखो। ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है? ओके। अब ये यूज़र नेम डिफाइन मेरे किस वाले पेज को कर रहा है? इस वाले पेज को। ओरिजिनल में ये किसका पेज है? अमेज़न का पेज है। बट ये आया कहाँ से है? मेरी वजह से यहाँ पे आया है। ठीक है? ये सारा जो बना हुआ है ना, ये मतलब एक रेफरल कोड है मेरा। तो इसकी जो भी अर्निंग का वो जाएगा, थोड़ा रेफरल का जाएगा, वो किसको जाएगा? मेरे को। अब ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ यूज़र्स होंगे। ठीक है? ये रहा मेरा, आपको ये दिख रहा है SHUBOYE। ठीक है? ये मेरा यूज़र नेम है। मतलब कि इसका जो रेफरल आया है, यहाँ से आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं चीज़ें कि भाई श्रेय इसको देना है हमने, मतलब जो कमीशन है वो इसको देनी है। बट ओरिजिनल में ये पेज किसका है? अमेज़न का। ठीक है। ठीक है? इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल टैग्स। डुप्लीकेट जो पेज होते हैं, ठीक है? उनको एक तरह से ये बताता है हमारे गूगल सर्च बोट को कि भाई ये जो पेज है ये कहाँ पे जाना चाहिए। इसका ना कोड भी होता है। जैसे ये रहा इसका कोड, ये लगता है। ठीक है? अब ये हमारा किसी प्लगइन के थ्रू भी लग जाता है, जैसे हमारा ये गूगल इसका योस्ट एसईओ का प्लगइन है ना। ठीक है? इसके थ्रू भी ऑटोमेटिकली लग जाता है। हाँ, कहाँ पे आएगा? एडवांस एसईओ, ये रहा। ठीक है? यहाँ पे हम लगा सकते हैं, अगर इसके मल्टीपल्स ऑफ डुप्लीकेट पेज बने हुए हैं तो हम इसका यहाँ पे मेन यूआरएल लगा सकते हैं। ठीक है? बट ये रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि डेवलपर के थ्रू ही इसको हमने लगाना पड़ता है। ठीक है? और ये बहुत रेयर केसेस में हमें इसको लगाना पड़ता है। बाकी ऑटोमेटिकली जब हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो जो www वाला होता है या फिर HTTPS वाला होता है, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली लगा होता है। ठीक है? और इसको हमें डेवलपर के थ्रू ही लगाना पड़ता है। मतलब उनके साथ उनको दिखा के, उनको शो करवा के हमें ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल टैग्स। आपने ऐप में से वो पढ़ा था लास्ट वाला सेशन? अभी नहीं। हाँ, उसमें मैंने थोड़ी-सी बात करी थी इसकी, मतलब कंप्लीट नहीं बताया था। तो उसमें यही चीज़ थी कि भई इसको डिटेल्ड में हम उसमें आगे सर्च आगे करेंगे जब हम अपना थोड़ा-सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। अच्छा, तो ये जो कोड दे रखा है, ये वाला जिसमें लिखा है, और ये जिसमें ऐसे जैसे इसमें एप्पल लिखा है आगे, तो ये सबके लिए सेम ही रहता है? नहीं, ये तो किसी ने एग्ज़ाम्पल दिया है। अब यहाँ पे आपकी यहाँ पे मेरी वेबसाइट होगी, जैसे मान लो www.watchgrow.in
स्लैश मेरी कोई भी सर्विस, ठीक है। ओके ओके। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, आपके साथ स्क्रीन शेयर है ना? अपेंडिक्स होएगा फिर। हाँ जी हाँ जी। कहते हैं वो शुरू। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई, मेरी वेबसाइट आ गई, चाहे मैं www के साथ लगा रहा हूँ, चाहे मैं विदाउट w, पर मैं अभी मैं www के साथ लगाता हूँ। .in एक मेरा ये यूआरएल है जिसमें SEO मेरा एक सर्विस पेज है, ठीक है। और सेम चीज में ही मेरा एक ये पेज है जिसमें मैंने लगा रखा हुआ है अब गूगल के लिए ये दोनों पेज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अगर मैंने कैनोनिकल टैग नहीं लगाया। बट मैं कह रहा हूँ कि भाई ये दोनों पेज ना एक ही हैं, इसको गूगल अलग अलग ना समझे। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, अपना ये कोड लगा दूंगा, ठीक है। अब ये कैसे लगेगा, ये डेवलपर के थ्रू लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा, ऐसे, ठीक है। और किस में लगेगा, इसके इस पर्टिकुलर पेज के सेक्शन में, ठीक है। तो ये पेज डिनोट कर रहा है इसको, मतलब कि अगर कोई बंदा ये ओपन कर रहा है तब भी ये खुलेगा, ठीक है। और ये जब ओपन करेगा तब तो यही खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है। मतलब मेन पेज, मेन कोड किस, मेन पेज कौन है हमारा, मेन पेज ये है, ठीक है। और ये बाकी सारे इसके लगा लो कि चाहे रेफरल कोड है, ठीक है, कि किसी के थ्रू रेफर करके आया। अब ये पर्टिकुलर अगर मैं कोड को, मान लो मैंने इस पे एफिलिएट लिंक लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोड ना मैं अपने किसी वेबसाइट पे डाल दूंगा, ठीक है। और वहां से इसके बीच में मेरा नाम चल जाएगा, मतलब इस वेबसाइट को एक फिल्टर टाइप लग जाएगा कि भाई ये बंदा हमारा इसके थ्रू आया है। बट मेन पेज क्या है, मेन पेज हमारा यही रहेगा। मतलब डुप्लीकेट कंटेंट या डुप्लीकेट पेज को ये बोलता है कि भाई इसका रियल जो मेन पेज है वो ये है, ठीक है। हो जाता है काम वही ना। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल टैग्स।